नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग सर्कल। आपने देखा होगा सर्कल के बेसिक क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भाई। बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। बेसिक से रिलेटेड चीज़ें कई बार पूछी जाती है, उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब बेसिक में क्या क्या आता है, पहले तो सर्कल की डेफिनेशन अपन समझते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है, देखना ध्यान से। सर्कल की डेफिनेशन के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान हो। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान हो, क्या कहलाता है? वृत्त। ये वृत्त की बेसिक डेफिनेशन है। एक निश्चित बिंदु ये था, इस बिंदु से एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी दूरी सदैव समान हो, वह बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त। इस बिंदु को, निश्चित बिंदु को बोलते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु, और निश्चित दूरी को हम बोलते हैं वृत्त की रेडियस। रेडियस का डबल क्या कहलाता है? डायामीटर, व्यास। और ये क्या है आपकी भाई? जीवा, कोण। और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। यही तो बातें पढ़ी हम लोगों ने। और एक कहता है इसमें एक स्पर्श रेखा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा, बस इन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है बस। स्पर्श रेखा, व्यास, त्रिज्या और जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉर्ड। जीवा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्ड। इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब सबसे पहली थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहली थ्योरम है वृत्त की जीवा पर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब। वृत्त की जीवा पर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब, लंब का मीनिंग कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। ध्यान रखना, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समान दो भागों में विभाजित करता है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो भी कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, पहली बात। दूसरी बात, कोण कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करें कि साहब एक वृत्त है, वृत्त की जीवा की लंबाई दे दी आपको साहब, 12 सेंटीमीटर लंबाई दे दी। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, लंब की लंबाई दे दी 5। आपसे पूछ लिया गया कि इसके व्यास की लेंथ क्या होगी। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। वृत्त में चाहे त्रिज्या की लंबाई पूछे, चाहे जीवा की लंबाई पूछे, चाहे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे, आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए क्या? सबसे फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए आपकी? समकोण त्रिभुज बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये अगर 12 है, ये 5 है, तो बताइए क्या ये हाइपोटेनियस हो गया क्या? कर्ण हो गया क्या? अगर ये 24 सेंटीमीटर है, सपोज ये 24 है, ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो गई, ये 5 है, हमें कर्ण चाहिए। तो बाबा पाइथागोरस को हम याद कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, और 169 का वर्गमूल कितना आ गया? 13। त्रिज्या की लंबाई 13 आ गई। अगर रेडियस 13 है तो जीवा भी 13, ये व्यास कितना हो जाएगा? 26। 13 का डबल कितना हो जाएगा? 26। जीवा की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई 13 है, अगर रेडियस 13 है तो पूरा व्यास 13
13 + 13 कितना हो गया? 26। बोलो आंसर क्या आ गया? 26। तो ध्यान रखना, हमने क्या सीखा? केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। लंब नाम का शब्द जहां कहीं भी आ जाए, समझ जाना कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर कोण 90 डिग्री का है तो जीवा को ये आधा आधा कर दिया। 24 है तो कितना कितना हो गया? 12 12 हो गया। फिर कैलकुलेशन किया। सपोज एक और क्वेश्चन देखिएगा। दो संकेंद्रीय वृत्त है। सपोज संकेंद्रीय वृत्त समझते हो, जिनका सेंटर पॉइंट 1 हो। बोल दिया गया कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र बिंदु 1 हो। इन संकेंद्रीय वृत्त में एक जीवा इस प्रकार है कि बड़े वृत्त की तो जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। ये बोल दिया गया क्वेश्चन में कि बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर आपको दे दिया कि बड़े वृत्त की त्रिज्या दे दी आपको 15 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या दे दी आपको 9 सेंटीमीटर, और आपसे जीवा की लंबाई पूछी गई। ये क्वेश्चन है आपका। बड़े वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये बोल दिया गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई आपसे पूछ, जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई है। क्या किया जाए इसको सोल्व करने के लिए? तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो कितने सेंटीमीटर हो गई? 15। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 9। अगर ये 15 है, ये 9 है, तो ये आधार ज्ञात करने के लिए 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ गया? 225 माइनस 81। बोलो 144, और 144 का वर्गमूल कितना आ गया? 12। अगर ये 12 है तो ये भी 12, 12 12 कितना हो गया? 24। बोलो आंसर क्या आ गया? 24। याद है पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स आपने लिखे थे कभी, अगर आपको ध्यान हो तो? पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हम लोगों ने लिखे थे, याद हो तो? अगर आप भूल गए हो तो पता नहीं साहब। 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 8 17 24 7 25 12 9 15 20 21 29 40 9 41। अगर याद हो आपको, ये 8 ट्रिपलेट्स लिखे थे। इन 8 पर आधारित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो हमने सबसे पहली थ्योरम पढ़ी। क्या पढ़ी हमने? पहली थ्योरम कि वृत्त की केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। यही हमने पढ़ा। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, इक्वल टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। यही हमने सीखा। अब यही बात को अगर हम क्वेश्चंस में करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए कोशिश। सॉरी। अगर ट्रिपलेट्स आपको ध्यान में है तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखिएगा, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 और 8 है। एक जीवा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी जीवा 8 सेंटीमीटर है। छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है। छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो बड़ी जीवा केंद्र से कितनी दूर होगी, ये आपसे पूछा गया। अब देखिएगा, ये 4 है तो ये 3 3 हो जाएगा क्या? अब ये 3 है, ये 4 है, बोलो त्रिज्या कितनी हो गई? 5।
कहाँ से आया 5? पाइथागोरस का यूज किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। पांच रेडियस आ गई। क्या यही रेडियस यहाँ भी ये 5 होगी? अब ये 5 है, ये आधा आधा हो गया, 4 4। अब ये 4 है, ये 5 है, तो लंब कितना हो जाएगा? 3। बोलो आंसर क्या आ गया? 3। तो बड़ी जीवा केंद्र से कितनी दूर होगी? 3 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। आंसर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। भाई ये 6 का आधा कितना हो गया? 3। ये हमें 4 दे रखा है। अब ये 3 है, ये 4 है, तो कर्ण कितना हो गया? 5। पाइथागोरस। अब ये रेडियस है, तो क्या ये भी रेडियस ही तो होगी 5? अब ये 5 है, 8 का आधा आधा कितना हो गया? 4। तो लंब कितना हो जाएगा? 3। कहाँ से आ गया 3? वही पाइथागोरस का यूज किया। नौ का वर्गमूल कितना आ गया? 3। केवल हमें कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है। समान 2 भागों में, इक्वल टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं ए बी और सी डी, इनकी लंबाई है 5 और 11, केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। अगले ने बोल दिया दोनों जीवा ही केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखना थोड़ा सा ध्यान से। अब ये 5 है, दूसरी जीवा कितनी है? 11 है। इन दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा गया तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। ये रेडियस पूछ रहे हैं आपसे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर ये 5 है तो क्या हो गया? 2.5 हो गया क्या? ये 11 है तो क्या 5.5 हो गया क्या? अब आप दिमाग लगाना। अगर ये लेंथ x है तो ये बची हुई लेंथ क्या हो गई? 6 माइनस x। बोलो बात समझ में? पूरी दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। अगर ये लेंथ x है तो ये कितनी हो गई? 6 माइनस x। अब दोनों ट्रायंगल में ये दोनों त्रिज्याएं क्या हो गई? समान, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? समान। तो पाइथागोरस थ्योरम से दोनों की कंडीशन बराबर रख दो। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे वाले में 5.5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को बराबर रख दिया। अब कैलकुलेशन किया तो ये कितना आ गया? 6.25 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल कितना हो गया? 30.25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टर्म्स कट गई क्या? ये आ गया 42.5x, 42.25 आ गया ये आपके पास। 42.25 बराबर ये कितना? माइनस 30.25 बराबर कितनी x हो गए? 12x। इन दोनों को माइनस किया तो 12 बराबर 12x। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। हमें तो कर्ण चाहिए था, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर देखिएगा, वर्गमूल लिया तो 1 प्लस 30.25 रूट 31.25। इसको और कैलकुलेशन किया तो 31.25 पॉइंट हटाकर 2 0 लगा दी। ये काटा 25 से कम 25, कितना बचा आपके पास? 125 बार कटेगा। ये 25 से 4 बार, तो 4 का वर्गमूल तो 2,
125 को लिख दिया 5√5/2। बोलो आंसर क्या आ गया, 5√5/2 आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है बट प्रोसेस वही है कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया इसलिए इतना लेंथ। जैसे सेम इसी पैटर्न पर आधारित एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाइयां 6 और 12 है, एक दूसरे के समांतर है। इन्होंने ये बोल दिया दोनों वृत्त की एक ही दिशा में स्थित है। बस ये बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गई कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अगर एक रेडियस ये है तो दूसरी रेडियस ये हो गई, एक की लेंथ 6 है तो दूसरे की कितनी हो गई 12, और दोनों के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। एक की लेंथ 6 है, एक की लेंथ है 12 और दोनों के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि साहब दोनों के बीच वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, केंद्र बिंदु से यहाँ पर एक लंब डाला x, तो ये पूरी की पूरी भुजा की लेंथ क्या हो गई, x + 3। बस ये ध्यान रखना, 6 है तो 3 3, 12 है तो 6 6। अब दोनों की फिर से रेडियस इक्वल हो गई, ये 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर या x + 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस x + 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ हो गया x और ये हो गया 6, तो x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो समझना, वापस समझना भाई, यहाँ लंब डाला है, अगर ये x है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, x + x 3। अब x + 6, जैसे अगर अपन बात करें ये इस वाले रेडियस की बात कर रहा हूं पहले तो मैंने क्या बोला, x + 6 का होल स्क्वायर। फिर मैंने इस वाले रेडियस की बात करी, इस वाले त्रिभुज के लिए, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, x + 3, और ये कितना है 3, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 9 + a² + b² + 2ab = x² + 36। x² से x² कट गया, यहाँ क्या बचा, 6x बच गया। यहाँ तो यहाँ देखो 9 9 18, 36 में से 18 गया तो कितना रह गया, 18। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, ये आधार है, ये लंब है, कर्ण चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो कितना आ गया, 36 + 9 कितना आ गया, 45। 45 को क्या लिखूंगा, 9 × 5, 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3√5। बोलो आंसर क्या आ गया, 3√5। तरीका बिल्कुल वही था, कंसेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। हमने अभी तक एक ही थ्योरम पढ़ी है, केवल वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा आधा कर देता है, बस इसी थ्योरम पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले, कंसेप्ट यही है बिल्कुल। फिर से देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वही रिपीट हुआ है ना ये क्वेश्चन। तो अपन जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन है, इसका भी वही कंसेप्ट है जो अभी अभी अपन ने किया। वृत्त की दो जीवाएं 8 और 10, दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। ये 8 है और ये 10 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2। अब वृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से ये लंब डाला x, तो ये कितना हो गया टोटल, x + 2। ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। ये 8 है तो कितना हो गया, 4 4, 10 है तो कितना हो गया, 5 5। फिर से वही दोनों त्रिभुजों की बात कर ले अपन,
x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। बोलो ये कट गया क्या? 4x बराबर 25 माइनस 20, बोलो कितना आ गया? 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। 5/4 तो x की वैल्यू आई है, ये डिस्टेंस आई है 5/4, ये आधार है 5, हमें कर्ण चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ये आ गया 25 प्लस 25/16, कितना आ गया? 425/16। 425 को लिख दूं 25 × 17/16, बोलो 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, अंदर कितना रह गया? √70। आपने देखा हर क्वेश्चन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर हमें कंसेप्ट ध्यान में है ना तो हम अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या सीखा अपन ने? हमने ये सीखा कि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र बिंदु से यदि लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को क्या करता है? समान 2 भागों में। ये अपन ने पहली थ्योरम पढ़ी। किसके लिए पढ़ी पहली थ्योरम? सर्कल के लिए। हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर कभी जिंदगी में नहीं पूछे आपसे। बस ये डायग्राम समझ लेना, डायग्राम का ही खेल है। थोड़ा सा वापस समझते हैं, देखिएगा यहाँ से ये लंब, ये x है तो ये 10 का आधा कितना हो गया? 5। ये x, ये 5 तो ये त्रिज्या आ जाएगी। ये x प्लस 2 हो गया, ये आधार 4 है, ये त्रिज्या आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों को आपस में बराबर रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। x की जगह रखा 5/4, कैलकुलेशन किया 425/16। 425 को हमने क्या लिख दिया? 25 × 17/16। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, अंदर क्या रह गया? √17 आ गया आंसर। तरीका वही है, कंसेप्ट वही है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, सेकंड नंबर, थ्योरम नंबर सेकंड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, थ्योरम नंबर सेकंड, इसमें लिख लेना चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज? ध्यान से सुनना। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक वृत्त की परिधि पर विद्यमान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर विद्यमान हो, सरकमफेरेंस पर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर विद्यमान हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है? एंगल, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू होती है 180, एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू होती है 180। ये चक्रीय चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180। ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, बी प्लस डी बराबर भी कितने डिग्री होता है? 180। अब चक्रीय चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। पहली बात। एक और बात, अगर चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये 4 भुजा दे दे, ए बी सी और डी, तो इसका एक क्षेत्रफल हीरो के फॉर्मूले से निकालते, याद करना आपने कभी पढ़ा हो, S माइनस ए, S माइनस डी, S माइनस सी, S माइनस डी, और S इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। S को हम हिंदी में बोलते हैं सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप।
एस को क्या कहा जाता है? अर्ध परिमाप। एस इज सेमी पैरामीटर। अब सुनना मेरी बात को, ये चक्रीय चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टी है। एक पहली प्रॉपर्टी तो क्या है? चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर विद्यमान होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके आमने सामने के कोणों का योग, सम ऑफ अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तीसरी बात, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपने देखा होगा तो ये फॉर्मूला त्रिभुज के लिए देखा होगा, सिंगल एस आता है उसमें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ सिंगल एस नहीं आता, यहाँ आता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। व्हाट इज एस? एस इज सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। एक और बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। इसी चक्रीय चतुर्भुज में ध्यान से सुनना, सपोज ये चक्रीय चतुर्भुज दे दिया गया आपको, ये एंगल दे दिया गया आपको 100 डिग्री का, और आपसे पूछा गया कि इसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देखना भाई। सीधी रेखा 180 डिग्री की, अगर ये 100 का तो ये कितने का हो गया? 80। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 का तो भाई साहब ये कितने का? 100 का। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। अगर बाहर वाला कोण 100 डिग्री का तो ये भी 100 का, ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 80 का तो ये भी 80 का। तो ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि इसका बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होगा। अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो इसका आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होगा, ये भी कितने का होगा? 20 का। अगर ये एंगल 50 का तो ये भी 50 का, ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 100 का तो ये भी 100 का। तो चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। फिक्स है, बात क्लियर हुई क्या? बेसिक प्रॉपर्टी है, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। पहली बात क्लियर हुई क्या? इसी में अब थ्योरम नंबर 3 लिखना, उसमें ये सब काम आएगा, ध्यान रखना भाई। प्रमेय संख्या 3, थ्योरम नंबर 3, देखना ध्यान से भी। अब क्या थ्योरम है एक बात समझना ध्यान से भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन इसी थ्योरम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक बार क्या है इस थ्योरम में वो हमें देखना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, समझना, सुनना कि किसी भी वृत्त का चाप द्वारा, चाप समझते हैं ना, चाप, ये चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 100% डबल होगा। अगर ये 10 का तो ये 20 का, ये 40 का तो ये 50 का। याद करो, यही प्रॉपर्टी हमने पहले कहीं त्रिभुज में भी पढ़ी थी, सरकम सेंटर। याद करो, परिकेंद्र की डेफिनेशन भी यही थी कि बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज में पढ़ा कि जो परिधि पर बना हुआ कोण है उसका दुगुना होगा, कहाँ पर? केंद्र पर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया? 2 थीटा। अगर ये 50 का तो ये 100 का, ये 30 का तो ये 60 का, ये 40 का तो ये 80 का। तो परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है, कहाँ पर? केंद्र पर। पहली बात। दूसरी बात, ये जितने भी एंगल हैं परिधि पर बने हुए, एक चाप द्वारा परिधि पर बने हुए सभी एंगल क्या होते हैं? सेम।
अगर एक 20 डिग्री का तो ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का, ये भी 20 का। ये चक्रीय चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगुना। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, अगर सारे एंगल 20 डिग्री के हैं तो इससे ये कितने का हो जाएगा, 40 का। मैंने क्या बोला, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, पहली बात। दूसरी बात, सारे कोणों का मान क्या होता है, समान। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ये डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये दे रखा है ए एंगल, ये बी, ये सी और ये डी। ये सेंटर पॉइंट है, ध्यान रखना भाई, ये सेंटर पॉइंट है। अब आपको एंगल दे रखा है ए ओ बी, कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। बी ओ सी दे रखा है 30 डिग्री। तो भाई साहब ये पूरा एंगल 90 का हो गया, तो ये 90 का आधा कितने का हो गया, 45। बोलो आंसर कितने का आ गया, 45 डिग्री का। बात खत्म। भाई अगर ये डबल होता है ना तो इसका आधा हो जाएगा, ये बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की एक जीवावृत्त की त्रिज्या के, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन। भाई एक वृत्त की एक जीवावृत्त की त्रिज्या के बराबर है, पर दिमाग लगाते हैं, ये सर्कल है, पूरा डायग्राम का खेल है, थोड़ा समझना, सुनना, देखना। भाई वृत्त की एक जीवावृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये जीवा है, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहां से ये दूरी दे रखी है, देखना, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और जीवा की लंबाई भी इनके समान है। तो आप बताइए कौन सा ट्रायंगल डेवलप हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। हमें केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो तो मिल गया कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तीनों भुजाएं समान हैं, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। एक काम तो हो गया हमारा। अभी मैं बोला, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा लघु चाप यही तो हुआ, एक एंगल तो ये वाला पूछ रहे हैं, और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, दीर्घ चाप ये वाला, इस वाले पर कोई एंगल चाहिए। ये दो काम चाहिए, ये दोनों एंगल हमसे पूछे गए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यार, अगर ये 60 डिग्री का है तो भाई साहब ये कितने का हो गया, 30 का। अभी तो पढ़ा था आपने कि केंद्र पर उसका दुगुना होता है, परिधि का दुगुना होता है, तो दीर्घवृत्त पर तो एंगल आ गया 30 का। और देखना क्या ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ क्या, और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी थी क्या, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 30 डिग्री का तो 180 माइनस 30, बोलो कितने डिग्री का हो गया, 150। बोलो आंसर क्या आ गया, 150 और 30। आंसर क्या आया, 150 और 30। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान। अगर ये 60 डिग्री तो ऊपर वाला कितने का आ गया, 30 का। आमने सामने के कोणों का योग 180 है। अगर ऊपर वाला 30 का तो सामने वाला 180 माइनस 30 कितना आ गया, 150। बोलो आंसर क्या आ गया, 150। कई तरीके हैं, कई तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हुई क्या? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्ट वही लगना है जो भी हम सीख रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट है, डायग्राम दे रखा है अगले ने, ये सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, ये जीवा दे रखी है, ध्यान से देख लीजिएगा। आकृति में पी क्यू आर एंगल कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है। जहाँ पी कोमा क्यू कोमा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। ओ पी आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये ओ पी आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये एंगल आपसे पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिमाग लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये एंगल 100 डिग्री का हमें दिया हुआ है। क्या ये रेडियस है क्या? और ये भी रेडियस है। अब दोनों भुजाएं समान है तो दोनों कोण समान होंगे ही होंगे, फिक्स है। दो भुजाएं समान है तो दो कोण तो समान होंगे ही होंगे। पहली बात तो यही खत्म हो गई कि दोनों एंगल सेम होंगे। अब मैं ये एंगल ओ पता कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, ध्यान से देखना भाई। क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया? क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया? क्या आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 80। बोलो 80 का डबल कितना हो गया? 160। त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो बाकी के दोनों कोण भी क्या होंगे? समान। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 160 घटाया तो कितना आ गया? 20। अगर 20 आ गया तो ये 10 डिग्री का, तो ये भी कितने का? 10 का। बोलो आंसर क्या आ गया? 10 डिग्री। बात खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर ये 100 डिग्री का तो सामने वाला कितने का हो गया? 80 का। ये 80 का डबल कितना हो गया? 160। 80 का दुगना कितना हो गया? 160। दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण भी क्या होंगे? समान। दो कोण समान होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर ये 160 है तो बचा कितना? 20। 20 का आधा आधा कितना हो गया? ये भी 10 डिग्री का तो वो भी 10 का। बोलो आंसर क्या आ गया? 10 डिग्री। यही तो पूछ रहा था आपसे। दोनों तीनों कंसेप्ट आपके सामने हैं, जैसे आप करना चाहे वैसे आप ये काम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। डायग्राम देखिए, आप करने की कोशिश कीजिएगा। करो, देखिए खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। ये 130 डिग्री का दे रखा है, ये दे रखा है 20 डिग्री का। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई एंगल है। आपसे पूछ रहा है बी ए सी एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है। करो, देखिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा, देखें क्या आता है आंसर। ट्राई कीजिएगा एक बार। खुद से जितनी कोशिश करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। क्या आया आंसर? आया कोई? चलिए देखते हैं एक बार, समझना ध्यान से भाई। ये सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 130 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का बचा? 50। ये 50 का, 20 का, 70 का, तो भाई साहब ये कितने का हो गया? 110 का। और अगर ये 110 है तो हमने पढ़ा था एक चाप द्वारा परिधि पर बने हुए सभी कोण क्या होते हैं? समान। अगर ये 110 का तो ये भी 110 का। बोलो आंसर क्या आ गया? 110। दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात थी। अगर ये 130 का तो ये 50 का, 50 20 70 तो ये कितने का? 110 का। ये 110 का तो ये भी कितने का होगा? 110 का। यही तो बात करी थी हमने। एक चाप द्वारा परिधि पर बने हुए सभी कोण समान होते हैं। अगर एक 110 का है तो दूसरा भी कितने का होगा? 110 का। बात खत्म। हमने पढ़ा था एक जीवा द्वारा परिधि पर बने हुए सभी कोण क्या होते हैं? समान। सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा। आंसर क्या आ गया? 110 डिग्री। बात क्लियर हुई क्या? जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा हमें काम करना है।
हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली अभी तक। तीनों प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ी कि साहब चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर विद्यमान हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी थी चक्रीय चतुर्भुज के अलावा हमने और भी बहुत सारी बात करी थी। इसके बारे में हमने क्या सीखा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर विद्यमान हो, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। बात क्लियर हुई क्या? अगर ये 130 का तो ये कितने का हो गया, 50, 20, 70, तो ये कितने का हो गया, 110 का, तो ये भी कितने का हो गया, 110 का। बात क्लियर हुई क्या? कर सकते हैं हम लोग ये काम। आप कोशिश कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। अब ये चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है साहब, अगले ने बोल दिया, हमने ड्रॉ कर देते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया साहब, ABC और D, जिसके विकर्ण E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं साहब, कर दिए। DBC एंगल 70 डिग्री का, DBC एंगल ये है 70 डिग्री का, ठीक है साहब, अपन ने भी लिख दिया। BAC एंगल है साहब 30 डिग्री का। BCD एंगल ज्ञात कीजिए और AB बराबर BC, AB बराबर BC दे रखा है। ECD एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। अब ECD एंगल कैसे ज्ञात करें ये हमें देखना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी थी आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो शायद मैं सामने वाला एंगल बता दूं, और सामने वाला एंगल यदि पूरा की पूरा आ गया तो ECD वाला ये एंगल भी आ सकता है, क्योंकि इसने दे रखा है दोनों भुजाएं समान है। अगर ये 30 का तो ये भी कितने का होगा, 30 का। तो दिमाग लगाते हैं, ये एंगल किस चाप द्वारा बन रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या इस चाप द्वारा ही ये एंगल बन रहा है क्या? आप देखो, इसी चाप द्वारा कोई दूसरा एंगल भी ड्रॉ हो रहा है क्या? देखो, इसी चाप द्वारा दूसरा एंगल भी ड्रॉ हो रहा है। अगर ये 70 डिग्री का एंगल है, सेम यही एंगल कितने डिग्री का होगा, 70 का होगा, फिक्स है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एक चाप द्वारा परिधि पर बने हुए सभी कोण क्या होते हैं, समान। एक चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो सभी कोण समान रख दिए। कौन कौन से? एंगल CBD बराबर एंगल CAD, ये आपस में बराबर होंगे और इनका मान कितने डिग्री होगा, 70 डिग्री। बोलो, अगर ये एंगल 70 का तो ये भी कितने का हो गया, 70 का। अगर ये 70, 30, 100 का हो गया ये एंगल, अगर ये एंगल 100 डिग्री का हो गया तो आपको पता है कि ये एंगल कितने डिग्री। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये एंगल हमें चाहिए तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये 70 का है तो ये 70 का, तो ये एंगल पूरा 100 का हो गया, ऊपर वाला एंगल 100 का हो गया आपका। ये एंगल यदि 100 डिग्री का हो गया पूरा की पूरा,
ये 100 का हो गया, तो सामने वाला कितने डिग्री का होगा, 80 का। तो एक एंगल तो आ गया, एंगल कौन सा आ गया हमारे पास, बी सी डी एंगल आ गया आपके पास। कितने डिग्री का आ गया बी सी डी एंगल, बी सी डी एंगल आ गया आपके पास बी सी डी एंगल आ गया आपके पास 80 डिग्री का। ये एंगल 80 का आ गया। दो भुजाएं समान है, ये 30 का है, ये 80 का, तो ये कितने का बचा, 50 का। तो ई सी डी एंगल आ गया आपके पास 50 डिग्री का। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आंसर क्या आ गया, 4 नंबर। तो यहां भी वही बात, एक चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं, समान। एक ही चाप से बन रहा है ये एंगल, ये एक चाप है, इस चाप से एक एंगल तो ये बन रहा है, इसी चाप से एक एंगल ये बन रहा है। अगर ये 70 का तो ये एंगल भी 70 का हो गया, 70 30 100, तो सामने वाला कितने का हो गया, 80 का। ये पूरा एंगल 80 का है, ये 30 का, तो ये कितने का बचा, 50 का। बोलो आंसर क्या आ गया, 50 डिग्री। तो ये सर्कल की कुछ थ्योरम्स थी, बाकी थ्योरम्स के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। थैंक यू।